ये जानवरों का तो ये पूरा जंगल ही होता सही है ना। तो ये हिरण भी आते हैं और बाघ भी आते हैं, कभी पानी की जगह पे भालू भी आते हैं और उससे ही भी आती है, कभी वो बहुत से जानवर हैं, दर्शन भी। साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। एक यहाँ भरत दास महाराज जी ने बताया गया कि वहाँ ज़मीन से लगभग 200 फीट ऊपर रहते हैं जंगल में। और आप देख सकते हैं कितना घना घोर जंगल है, जहाँ पर चढ़ने में हम महाराज जी का सहारा भी लिया है चित्रकूट से, जहाँ महाराज जी भी आए हैं। और इतना ज़्यादा चढ़ने में यहाँ तकलीफ़ है, जो पर डे यहाँ से अप डाउन करते हैं, नीचे उतरते हैं, चढ़ते हैं, बट यहाँ आने में कितना तकलीफ़ है। और यहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो आइए हम आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना घना घोर जंगल है और यहीं से हमें अभी जाना है। अब रास्ता भी क्लियर पता नहीं चल पा रहा कहाँ से है, तो देख सकते हैं आप लोग। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आगे का भी आपको दिखाते हैं कितना यहाँ बुरा हाल है। देखिए आप लोग कितना कठिन है यहाँ संतों का जीवन। यहाँ जाने में एक दिन हमारा जाने में ये मुसीबत है, और वो तो रोज़ाना आते जाते हैं। और हम आगे भी आपको जो भी हमें पता चल रहा है दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पत्थर में शायद लिखा भी है, तो आइए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर राम लिखा गया है, जो क्लियर साफ नहीं आपको सब नज़र आ रहा, लेकिन और महाराज जी भी हैं हमारे साथ में। देखिए महाराज जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, साथ में हमारे वहाँ से आए हैं। तो देखिए साथियों, हमें रास्ता मिल चुका है। यहाँ से कुछ लोग हमें मिले जिनके द्वारा पता चला कि यहाँ से है रास्ता। महाराज जी भी कितना संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर कितना झाड़ी ये है, यहाँ पर कांटे भी हैं। और यहाँ से देखिए हम जा रहे हैं, अब क्या होता है आगे। देखिए ये यहाँ से पहुँच रहे हैं। साथियों, झाड़ियों से निकलते हुए हमको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ही कठिन मार्ग है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना बीहड़ जंगल है, यहाँ से आने में कितनी तकलीफ़ हो रही है। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं कैसे कहाँ से जाना है साथ में। और देखते चलते हैं कितना दूर और है। हमारे साथी भाई के कहे अनुसार उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चलिए कुछ मतलब संतों के दर्शन कराइए, इसलिए हम इनको साथ में एक हमारे भरत दास जी हैं, हम उनको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं उनके माध्यम से। साथियों बस बहुत ही नज़दीक है हमारी मंजिल। ये देखिए यहाँ पर कितने भी हर जंगल पहाड़ हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए चलते हैं। ये देखिए कितना घना घोर जंगल है और हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना दूर उसमें है हम। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को पूरा यहाँ का माहौल। और ये आखिर में हम पहुँच गए महाराज जी के यहाँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये महाराज जी के पास पहुँच गए हैं। चलिए आइए देखते हैं भोजन प्रसादी उनकी। कुछ लिखा भी है, श्री राम जी के प्रेमी भक्तों। ये सब पूरा लिखा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। ये देखिए ये हमारे बिस्तर है। और देखिए महाराज जी भोग लगा लें, इसके बाद हम महाराज जी का सत्संग भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। ये साथियों देख सकते हैं ये महाराज जी का आश्रम, यहाँ पर ही रहते हैं महाराज जी, कितना पहाड़ के जस्ट नीचे। और यहाँ पर ये देखिए महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसादी बना है, जो अभी भोग लगाने के लिए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ सीता रसोई लिखा है, यहाँ जो सीता माता जहाँ भोजन बनाती थी, ये यहाँ पर पूरा यहीं पर महाराज जी रहते हैं। अब इतनी ऊपर चोटी है, चाहे जब मतलब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है यहाँ पर। और आइए देखते हैं महाराज जी को अंदर भोग लगाने शायद गए हैं, तो हम उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं वहाँ। आप लोग बने रहिए। और यहाँ ये महाराज जी के यहाँ ये कुटी है जहाँ कंदरा। ये सीताराम महाराज जी, ये देखिए आप लोग
कितना कठिन है संतों का यहाँ जीवन। और यहाँ पर देखें ये पूरी पहाड़ के जस्ट नीचे ही महाराज जी ने बनाया हुआ है अपना आश्रम। और ये देखिए आप लोग, यहीं पर रहना है महाराज जी का। और ये महाराज जी यहाँ पर देखिए अपना भोग वोग तैयार कर रहे हैं। ये देखिए ये महाराज जी क्या है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है देखिए यहाँ महाराज जी का, ये देख सकते हैं। और ये देखिए, और ये देख सकते हैं आप नीचे से लगभग 200 फीट ऊपर महाराज जी रह रहे हैं। ये महाराज जी जो हमारे साथ आए थे वो भी अंदर चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ कितना मतलब इतना हरियाली, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ। शायद यहीं रुक जाएं, लेकिन अब क्या करें, हम आपको वीडियो भी आपको बना के दिखाना है, आपको आशीर्वाद दिलाना है, आपको सत्संग सुनाना है। इसके कारण नहीं हम रुक पा रहे हैं, नहीं हम तो, हमारा तो दिल नहीं कह रहा कि हम जाएं घर। ये देखिए महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी देखिए ये कुछ प्रसाद ले रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं गुलाब जामुन। ये महाराज जी भी जो हमारे साथ आए थे वो भी हैं अंदर ही। जय श्री राम। ये देखिए आए हैं आज एक बहुत अच्छे संत हैं, भरतदास जी नाम है इनका। बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर भजन करते हैं कुटिया में रह करके। ठाकुर जी का जो भी उनको मिलता है राग भोग लगाते हैं, किसी के आश्रित नहीं रहते, भगवान को अपना आश्रय मान के भगवान का भजन करते हैं। आप भी कभी मौका मिले तो आप आइए, यहाँ पर दर्शन करिए। तो आप ले सकते हैं सब्जी, दूध सब्जी लेने जाते हैं कभी 2-4 रोज में। दूध की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं? दूध की व्यवस्था नहीं, जैसे इस समय दूध 2 दिन रुक सकता है। नहीं, यहाँ नहीं है व्यवस्था दूध की। दूध तो रुक रहेगा 2 दिन तक, मिल जाए दूध। भाई आप फ्रिज भी रख सकती है जब लाइट है तो। नहीं महाराज, फ्रिज नहीं। ये आटा चून 5 किलो से ज़्यादा मिलेगा तो ये सब उठा के ले जाएंगे। हम स्नान बनाने गए थे ना, तो ऐसे मोबाइल रखा था, जुरिया में पैसे पड़े थे, कुछ डॉक्यूमेंट पड़े थे, सब लेके चले गए छू। यहाँ में नहीं रखता कुछ। बंद कर दें यहाँ से दरवाजा लगा के? हाँ, दरवाजा बंद करके ताला लगा के गए थे स्नान बनाने वहाँ। वो रख के इतने बड़े बड़े ताला तोड़ के ले गए। यहाँ कुछ रखा भी नहीं जा सकता? कुछ नहीं। यहाँ की चौपाई बनी है, ये कैसी है चौपाई। नाथ हमारे है सेवकाई, भूषण वसन सब ले वही सब चोरा लेते हैं और ले जाते हैं। वही सेवा कर देते हैं मतलब जो चोरी कर रहे हैं वही सेवा कर रहे हैं। नहीं, दूध आपके लिए कभी जब भी मिल जाए करे। देख सकते हैं कि महाराज जी के यहाँ भोजन प्रसादी तैयार हो गई है। और ये देखिए महाराज जी का ये थाली जो लग गई, रोटी सब्जी सलाद सब महाराज जी ने बनाया हुआ है। ठाकुर जी का भोग लग रहा है, ये देखिए हनुमान जी भी हैं। और ये बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए महाराज जी यहाँ पर, और देखिए यहाँ से कितने नीचे से यहाँ ऊपर रहते, 200 फीट से और ज़्यादा होगा महाराज। हाँ। 200 फीट से ऊपर है यहाँ ऊंचाई। कितना है? 1000 फुट से ऊपर। 1000 फुट है? हाँ। बताइए, 1000 फुट ऊपर रह रहे हैं महाराज जी यहाँ। कितना सा रोज महाराज जी उतरते चढ़ते भी? नहीं, 7-8 दिन में। 7-8 दिन में उतर चढ़ते हैं। वहाँ तो एक दिन में बुरा हाल हो गया है, चढ़ने में 3 जगह बैठे हैं, इतना कठिन है। बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत यहाँ हरियाली है। पानी जी की तपस्या का फल है यहाँ। मतलब वो करते हैं, जाप करते हैं। तो महाराज जी पानी की व्यवस्था कहाँ पर है? पानी यहाँ में 200 फुट। देखिए आइए महाराज जी से हम पानी, आप ये लगा दो ना, चलो देख के। वहाँ पर ताला डाल दीजिए और आइए दिखाते हैं हम जल की व्यवस्था जहाँ महाराज जी, जहाँ नहीं अच्छा चलिए। फिल्टर का पानी मिल रहा है, आरओ भी फेल है यहाँ। ये देखिए
यहाँ पहाड़ के जैसे नीचे से पानी आ रहा है। यहाँ से दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपको। इधर इधर है ये महाराज जी, यहाँ पर देखिए बैठे हैं। और ये यहाँ देखिए आप, चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है। और किस उसमें रह रहे हैं संत, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए, अल्लाह गुल्ला नहीं होता है, तो अपना भजन में लगे रहते हैं। मैं कहीं अपनी सेवा करूँ, ठाकुर सेवा, पूजा पाठ करूँ, इसी में मैं जीवन। उनके यहाँ था काका जी के पास, तो वो सारी दिन दौड़ाते थे कि जाओ फलाने निमंत्रण में चले जाओ, साढ़े निमंत्रण में चले जाओ, मिलेगा। तो वो उसमें लोभ दौड़ता था महाराज जी। अब यहाँ कोई लोग, यहाँ कोई लोभ नहीं है मेरे पास। लोभ है, लेकिन उस लोभ को संभाल करके रखा कि कहीं जाना ही नहीं है। जहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ देखिए हनुमान जी की मूर्ति भी है। ये दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर राम राम लिखा है, और ये ऊपर सीताराम। यहाँ पर बस कितना अच्छा यहाँ लग रहा है, आप लोग देख कर ही आपको दिख रहा होगा क्या है, कैसे संत यहाँ रहते कैसे हैं। आप लोग नज़ारा देख लीजिए पहले, ये हरियाली छोड़कर वो नहीं जाना चाहते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना हरा भरा जंगल है। क्या संतों को चाहिए क्या, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ठुकरा कर, बड़े बड़े घरों से हैं लेकिन सब ठुकरा कर यहाँ जंगल में रहते हैं। क्यों रहते हैं, यही कारण है। कभी कोई संत का कोई जीवन आप देख लीजिए, कोई भी संत हो, कितना गहरा उनका संघर्ष, कितना संघर्ष में। अब उन्होंने बताया भी कि बताइए, हम यहाँ से मतलब पानी लाते हैं ना, मतलब किसी से कोई मतलब ना ज़्यादा लोभ, यही है उनका जीवन। आप नीचे का नज़ारा भी दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए कितना संघर्षमय जीवन है। धन्य है ऐसे संतों का जीवन। और आगे हम फिर आपको सत्संग भी सुनाते हैं महाराज जी का। साथियों, जैसा कि हम अब महाराज जी के सत्संग में लास्ट में पहुंच चुके हैं, जो भोजन प्रसादी के बाद सब कुछ महाराज जी भोजन प्रसादी कराई। बहुत अच्छा दिव्य भोजन बना जो हमने सब लोगों को पाया। अब आई सत्संग सुनते हैं, महाराज जी की दिनचर्या लेते हैं, कैसा जीवन है यहाँ, क्या दिक्कत है यहाँ, सब चीज़ों को महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री श्री 108 श्री भरत दास, तेरा भाई त्यागी जी। अच्छा, और महाराज जी आपके मतलब गुरु जी? गुरु जी का नाम श्री श्री 1008 श्री राम सागर दास, तेरा भाई त्यागी जी। तो आप कब से मतलब संत जी में? ये 12 साल की है तुम्हारी आयु से। अच्छा, मतलब बच्चापन से ही? बचपन से। तो अब मतलब यहाँ पहाड़ में आप 1000 फीट ऊपर यहाँ कर रहे हैं संत जी, मतलब भजन कर रहे हैं, तो क्या मतलब? ये अपनी साधना कर रहे हैं, दो लोग जाने। अच्छा, देव लोग जाने का। क्योंकि ऐसे तो सब लोग मतलब कर नहीं सकते हैं, इतने संत रह रहे हैं जो बड़े बड़े मठाधीनों में रह रहे हैं, आप इतना ज़्यादा त्याग। ये इसीलिए त्याग किया जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मतलब संत बनने की आपकी इच्छा कहाँ से प्रकट हुई? ये बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो इसी में संत वेश में आ गए। अच्छा, और अपनी दिनचर्या कुछ? अपनी दिनचर्या क्या, अपना जीवन बीत रहा है बढ़िया शांति सुखी में। इस संत में भेष में तो जीवनचर्या अच्छी बीतती है। तो मतलब संत का मतलब महत्व क्या है संत बनने का? संत बनने का महत्व होता है कि जैसे वृक्षा कभऊ न फल वाके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये परोपकार करने के लिए साधु देश में आए हैं, सबका कल्याण करने के लिए। इससे हमारा तो हो ही रहा, वो जन का भी कल्याण करने के लिए। जैसे वृक्ष को फल देता है, वृक्ष कोई भी फल लगाए तो पौधा लगाओ तो फल देता है, वो अपने लिए नहीं खाता है, दूसरों का खिलाता है। नदी बहती हुई पानी को एकत्रित नहीं करती है, वो सबको पिलाती है, वो बहती रहती है। इसी तरह ये साधु जीवन है, तो इसका महत्व यही है। तो मतलब जो लोग मतलब संत जीवन में ही ऐसे ही आकर
भगवान को पाया जा सकता है कि एक पारिवारिक रूप में ग्रस्त भी में जीवन में भी रहकर भगवान के दर्शन किया जा सकता है? वो तो क्या, विरक्त और गिरस्त में कोई अंतर नहीं है। विरक्त इतना होता है कि थोड़ा मोह माया से अलग हो जाता है, और विरक्त मोह माया में फंसा रहता है, तो उसका साधना नहीं चल पाती है। लेकिन ज्ञानी बन सकता है। जैसे जनक जी थे तो परम ज्ञानी थे, उनकी बराबर न घर छोड़ा है न बन गए हैं, और परम ज्ञानी थे। तो ऐसा नहीं है कि जंगल में ही जाकर के साधना होती है। जंगल में भगवान मिलते हैं, तो जंगल में जानवर का भी जन्म होता है, शेर का भी जन्म होता है। यदि उसको जन्म जंगल में होता है, भगवान मिलने लगे तो उसको भी मिल जाए। लेकिन नहीं, ये ईर्ष्या और दोष की वजह से साधु जंगल पकड़ते हैं। किसी की ईर्ष्या ना करना पड़े, आँखों से कानों से किसी के दोष ना सुनने को मिले, आँखों से बुरी आँखों से अच्छी आँखों से बुरी दृष्टि ना देखना पड़े, इस विचार से संत लोग जंगल पकड़ते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी वहाँ जो मतलब शहरों या गांवों में होता है वो सब ना देखने के लिए मतलब संत अपना जीवन वहाँ से त्याग करके यहाँ जंगल में आ जाते हैं। तो यहीं अपना तपस्या किए। हाँ। तो ऐसा महाराज जी कभी आपको मतलब अनुभव हुआ कि मतलब कहीं भगवान के दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? देखो, भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ पाना पड़ता है। भगवान ऐसे बंधन में नहीं रह सकते किसी के भी। जी, क्योंकि आपने बताया कि 12 साल से आप मतलब जो 12 साल के थे तब से आप मतलब संत जीवन में आ गए, तो इतना मतलब घोर तपस्या आप यहाँ कर रहे हैं, और 1000 मतलब फीट ऊपर गहराई में ना यहाँ कोई आना ना जाना, पानी के लिए इतनी मतलब दूर कठिनाई है, और यहाँ रहने में भी कितना तकलीफ है। यहाँ धूप की मतलब व्यवस्था तक नहीं है जहाँ आप रह रहे हैं, इतना ठंडा मौसम में आप ऐसे ही रहते हैं। तो कभी मतलब ऐसा महसूस हुआ या अनुभव मतलब आपको मिला कि मतलब हमें दर्शन ठाकुर जी या कोई भी मतलब भगवान के दर्शन हुए? और किस भगवान की आप पूजा करते हैं? जिस रूप में देख लूं, इसका भाव बनाना है, उसी रूप में मेरे पास आ जाते हैं। तो महाराज जी मतलब किन भगवान की पूजा करने से जल्दी मतलब भगवान प्राप्त होते हैं? ये ऐसा नहीं है कोई भी कि किस भगवान की पूजा। भगवान कहते हैं तो यदि मेरे को भाव बना के देखेगा, जिस भाव में पूजेगा, उसी रूप में मैं प्रकट होकर के दे दूँ। क्योंकि भाव तो अपन को बनाना पड़ता है। भाव अपन बनाएंगे कि इस भाव में देखना है, और पूजा मैं किसकी कर रहा हूँ, तो भाव प्रकट करना पड़ेगा। बाद में तुमको उसी प्रकार से दर्शन देंगे। तो मतलब जैसे कोई भटकने की जरूरत नहीं, मतलब जो ग्रस्त जीवन में है तो घर में मतलब अपने बच्चे सब मतलब रख के वहीं पर अपना सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। और भगवान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, भगवान की प्राप्ति तो करना बड़ा कठिन है कलयुग में। हाँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। गुरु जी का शरीर छोड़ रहे थे, और गुरु जी का चेला कह रहा था कि राम राम करो, तो उनके मुख से राम राम नहीं निकल रहा था। कह रहे थे पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अब जब राम राम कह रहे हैं कि राम राम करो पानी पिलाओ, तो पानी की जगह राम कह देते तो क्या होता? सही। तो उनके मुख से राम नहीं निकला अंत समय, तो तुम गृहस्थी में रह करके क्या राम कर? वो तो जिसका नाम निकल जाए वही सबसे बड़ा है। अच्छा, मतलब मरते जो मतलब जब शरीर छूटा उनका तब मतलब पानी मतलब ले लिया पर राम नाम नहीं निकला। राम नाम नहीं निकला। तो ये चौपाई जो रामायण लिखी है, ये मूल मंत्र हैं। क्या है? मूल मंत्र हैं। इनका विश्वास होना चाहिए कल युग में, और रामायण पर विश्वास नहीं है किसी को, क्योंकि विश्वास जिस पर हो जाता है वो हमेशा टिक जाता है। रामायण तो साक्षात तुलसीदास ने ऐसे संत मतलब हुए, कबीर तुलसीदास की मतलब इतना अच्छा लिखा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। तो इसके बारे में आप नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं टिकता है कल युग में। ये मतलब लोगों का एक दृढ़ निश्चय नहीं है कि हमें इसमें ये करना है। हाँ। संत मतलब अपना पूरा त्याग करके उन्हें उसी में ना कोई मोह माया ना कुछ होता, और वो मतलब भटकते रहते हैं इधर। तो ऐसे मतलब क्या है कि वो भटक ना करके इस मतलब संस्कृति में, पुरानी संस्कृति भगवान के ऐसे उसमें आ जाए। क्योंकि अब आपके जो मतलब चल रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं नए, वो मतलब सब इधर उधर मोबाइल में गलत इस्तेमाल, मतलब कुछ भी कोई ऐसा नहीं देखता। तो इसके बारे में मतलब कैसे वो अब उस जीवन से आकर इसमें आ जाए?
ठीक है इतना महाराज जी का वीडियो। बड़ा मुश्किल है रामायण की समझाने में, तो तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है महाराज। और यहाँ मतलब इतने मतलब घनघोर जंगल में है तो कोई जानवर वानवर भी? ये जानवरों का तो ये पूरा जंगल ही होता है, सही है ना। तो ये हिरण भी आते हैं और बाघ भी आते हैं, कभी पानी की जगह पे भालू भी आते हैं, और उससे ही भी आती है कभी। वो बहुत से जानवर हैं। मतलब दर्शन भी होते हैं? 4 बजे जाते हैं तो वो पानी पी के निकल जाते हैं। सुबह। मतलब सब जानवर हैं यहाँ? हाँ। क्योंकि अब इतना मतलब यहाँ बहुत ही दिक्कत तो आती है, जानवरों की दिक्कत का लैट्रिन में सामना दिखी करना रास्ते में आते पड़ता है। समय। अब जानवरों को हमने देखा भी नीचे पंजा उंजा मतलब ऐसी लगी थी, हाँ हाँ। तो मतलब समझ में तो आता है कि यहाँ जानवर हैं। तो कभी यहाँ मतलब आश्रम में आपके यहाँ कुटिया में तो? नहीं, अभी कुटिया में तो हमला नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि वो जो दूसरे जानवर हैं वो आते थे, वो 2-4 बार आ चुके। कौन? वो ऐसे वाले। अच्छा अच्छा। तो और मतलब यहाँ कुटिया में कोई तकलीफ हाँ, दिक्कत? क्योंकि आप मतलब ज़्यादा दरवाज़ा भी बहुत इतना मजबूत नहीं है कि कोई बात, जैसे आप कहीं चले जाते हैं तो कुटिया में किसी प्रकार दिक्कत? वो दिक्कत क्या है कि यही है कि 2 ये तार ना काटे, कोई लाइट बनाए रहता हूँ, और 2-5 किलो आटा रख लिया, बस इतने से गुजारा होता है। तो कहीं मतलब चले जाते हैं तो ऐसा गेट है तो कभी कुछ दिक्कत नहीं है आने की? अब दिक्कत तो है, तो क्या करूँ, अब जाना तो पड़ेगा जब कहीं जाना है। तो मतलब जैसे यहाँ लोग अब वहाँ से नीचे से आ जाएं, यहाँ कुछ आपकी कुटिया में हमला मचाएं या कुछ चोरी कर नहीं, ले ये जाएं? नीचे वाले नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? हाँ हाँ, तो ये नहीं करेंगे। चोरी वोरी तो? ये नीचे वाले नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई नहीं करेगा। ये तो सब मदद करने वाले। ये ऊपर के लोग हैं, ऊपर गांव बसा है। अच्छा। कोल व्हील है, तो ये लकड़ी काट काट के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये होटलों में लकड़ी देते हैं और वही लोग चोरी कर लेते हैं। तो मतलब क्या यहाँ से आपके यहाँ से चोरी क्या कर लिया? वो आटा चून ले गए। आटा कितने ले गए थे? आटा ले गए थे वो 15-25 किलो, और चावल 1 बोरी ले गए थे 25-30 किलो, और दाल ले गए थे 8-10-20 किलो, और तेल ले गए थे 8-10 लीटर, घी ले गए 4-5 लीटर, और ये ऐसा का मोबाइल ले गए, और 6,000 रुपया नगद ले गए, अपना सामान। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों कि वहाँ से लाने में ही एक मतलब पत्ता तक लाने में कितना तकलीफ है, लेकिन इतना सामान महाराज जी ने किस तरह से इकट्ठा किया कि यहाँ कुछ मतलब जो भक्त आएंगे तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ रहेंगे, लेकिन उतना भी नहीं बच पाता। यहाँ मतलब चोरी कर ले गए। अभी हमारा जी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ चोरी ही कर ले गए, तो बचा ही क्या है उनके पास। तो अब जैसे ही मतलब कोई भगत आए, कुछ भी जो जिनकी इच्छा हुई तो कुछ लाए, तो इसी से सब काम चलता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि मतलब आप यहाँ स्वयं आइए, देखिए कि मतलब कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए या किसी और माध्यम से आप पहुँचाइए यहाँ, ताकि महाराज जी की मदद हो सके। और कितना मतलब घना घोर जंगल में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कितने मतलब ज्ञान है इनको, आप स्वयं आकर यहाँ देखिए, तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा सत्संग रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। और जय श्री राम।